जय हिंद क्लास। आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ हैं, जिसमें साथ हम लोग पढ़ेंगे 3.2 को। और ये हमारा होगा पार्ट 1। इसके बाद एक और इस चैप्टर पे वीडियो रहेगा। हम लोगों ने इससे पहले 3.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे होंगे जा करके देखिएगा। और ये अगर यदि आप लोग चाहते हैं कि जो मॉडल पेपर पे जो एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन है उन सभी पे वीडियो बनाना है, तो अगर आप लोग चाहते हैं उस पर अच्छे से अच्छे आप लोग मार्क्स लाना, तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग उस पर क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग को वो बहुत हेल्पफुल होगा, आप लोग के एग्जाम लिखने में वो बहुत मदद करेगा, ठीक है। और एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हम लोग चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन यहीं से। और अगर आप लोग देखिए, अगर कोई दोस्त आपके होंगे जो भी एग्जाम दे रहा होगा 10th क्लास का, तो आप लोग उनको शेयर कर सकते हैं, वो भी अच्छे से समझ ले, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस चीज को हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी कहीं क्वेश्चन पे। तो देखिए, आप लोग बोलिएगा सर ये क्या होता है। तो चलिए हम लोग एक कुछ समीकरण होता है ना, क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर का क्या होता है, 0। अब बोलिएगा सर a क्या है, तो कोई नंबर होगा a b c d, ठीक है। y वाले के साथ वाला के हम लोग क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। उसके बाद जो रहता है उधर अचर, इधर इसको क्या बोलते हैं, अचर, ठीक है ना। इसमें भी कुछ रहता है संख्या, ये गुणांक होता है। ये दोनों क्या होता है, हमारा गुणांक होता है। क्या कहलाता है, तो गुणांक कहलाता है, ठीक है। ये x का गुणांक है यहाँ वाला, ये b का कोफिशिएंट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से दो इक्वेशन रहेगा, यदि a1 बटा a2, ठीक है ना। ये इसको हम लोग यदि पहला इक्वेशन मानेंगे, इस तरह से एक और इक्वेशन रहेगा जिसको हम लोग a2 मानेंगे। तो सिर्फ अभी इसको समझ लीजिए कि क्या होगा तब, ठीक है ना, क्या होगा कैसे होगा। उसके बाद हम लोग इसको जाकर के अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। क्या बोला यहाँ, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, तो क्या होगा, एक प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। अगर इस तरह से आएगा तो प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद मतलब क्या होगा, एक रेखा इधर से जा रही है, एक दूसरा रेखा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे उसको एक बार काटेगा, ठीक है। जब उसको प्रतिच्छेद होगा तो उसमें केवल एक हल निकलेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर यहाँ a1 बटा a2 है बराबर में b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा, तो इस केस में संपाती होगा, ठीक है। क्या होगा, संपाती, मतलब क्या होता है, जिसकी ये लाइन है ना, अब इसी लाइन पे दूसरा लाइन हम लोग इसी लाइन पे ओवरलैप करके क्या करेंगे, खींचेंगे। तो देखिए कितना जगह कटेगा, यहाँ पे हम लोग का कहना बहुत मुश्किल है ना, कितना जगह कटेगा। तो मतलब ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें बहुत सारे हल निकलेंगे, ठीक है। संपाती में क्या होता है, उसी के ऊपर जाएगा, एक लाइन क्या उसी के ऊपर। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, आपका भाई पीछे पीछे क्या जाता है, स्कूल जाता है, वो क्या होता है, संपाती होता है, ठीक है। उसके बाद अगर a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 का, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, इस केस में समांतर होगा। समांतर में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखिए एक लाइन यहां से यहां गया है, एक यहां से यहां, बताइए कहीं पे टच होगा क्या, नहीं ना, कहीं पे कटेगा नहीं कटेगा। जैसे हम आप लोग एक रोड का एग्जांपल लीजिए, रोड की दोनों साइड एक सफेद पट्टी देखे होंगे ना, वो कहीं पे भी रोड जाएगा ना, वो दोनों सफेद पट्टी आपस में या मुड़ेगा या फिर सीधा जाएगा, तो कहीं पे नहीं सटता, ठीक है। तो एग्जाम्पल रोड का जो पट्टी दिया हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है ना। आप लोग उसका दूरी को मापिएगा कहीं पे भी, तो क्या होता है, वो समान होता है। या तो मुड़ रहा है वहां पे भी समान होगा, सीधा है वहां पे भी, कहीं घाटी चाक रहा है वहां पे भी क्या होता है, समान होता है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका जो है सो पेज नंबर कितना में दिया है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। एक टेबल है, देखिए ये आपका पेज नंबर है पेज नंबर 51 है। कितना है, 51 है। देखिए आप लोग को ये दिख रहा होगा, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप आगे चल के हम लोग को क्या होगा, मदद करेगा। तो हम लोग को क्या है, पेज नंबर 51 है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। ये समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया क्या गया है, क्वेश्चन है ये, इसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए, ठीक है। मतलब इसका क्या करना है, समीकरण का युग्म बनाना है और उसके ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। देखिए हम लोग अलग अलग विधि पढ़ेंगे, जिसमें से एक पहला विधि क्या है, हमारा ग्राफीय विधि, ठीक है। तो हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इसमें क्या बोला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों की संख्या को भाग लेने के लिए हम लोग ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। देखिए हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं समझने के लिए। मतलब कोई कक्षा 10, क्या है, कक्षा 10 कक्षा में एक लड़का होगा और इधर लड़की भी होगी उस क्लास में, ठीक है। तो लड़के या लड़कियां एक ही नहीं होंगे ना, तो बहुत सारे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लड़के होंगे और यहाँ पे लड़कियां होंगी,
ठीक है, 10 क्लास में 2 होंगे। तो क्या बोला है, पहला में बोला है कि 10 विद्यार्थी, मतलब दोनों मिलाकर के कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी ने भाग लिया किसमें, गणित का क्विज में, ठीक है। और दूसरा में क्या बोला है कि लड़कों की संख्या जो है, मतलब लड़का जो है वो क्या है, लड़कों की संख्या जो है सो लड़कियों की संख्या क्या है, 4 ज्यादा है। लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या क्या है, 4 ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए उसी को हम लोग देखते हैं। अब इसको हम लोग इक्वेशन में, ये तो समझ में आ गया। टोटल कोई 10 क्लास है, 10 क्लास में क्या है, लड़का लड़के होंगी, तो दोनों मिलाकर के 10 बच्चा भाग लिया प्रतियोगिता में। उसमें से एक और हिंट दिया है, दूसरा हिंट है ये कि लड़कों की जो संख्या है सो कम है। किससे कम है, लड़कियों से। कितना कम है, तो 4 कम है, ठीक है। मतलब लड़कियों के 4 ज्यादा है, ठीक है। इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मानते हैं, माना कि लड़कों की संख्या बराबर क्या है, 1, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, y। देखिए तो क्या बोला है क्वेश्चन में, लड़के प्लस लड़कियां मिलाकर के क्या बोला, टोटल क्लास में 10 बोला है ना। देखिए लड़के प्लस लड़कियां, मतलब लड़का और लड़की मिला के 10 बच्चा भाग लिया। तो देखिए लड़का को हम लोग क्या माने हैं, x माने थे, यहाँ x लिख देंगे। लड़की को क्या माने हैं, y, बराबर क्या है, 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन। बहुत इजी तरीके से हो गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार देखिए तो क्या बोला है, बोला है लड़कों की संख्या। देखिए यहाँ पे लड़कों हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़की, ठीक है। अब एक चीज क्या बोला है कि देखिए बोला है, एक चीज हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, 5 है, इधर 2 है, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, 5 है सो 2 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ठीक है। मतलब बोलेंगे 5 2 से 3 ज्यादा है, एक ये चीज हो जाएगा। और इधर इसमें 2 में वाला क्या बोलेगा, 2 जो है सो बोलेगा कि हम 5 से 3 कम है, इस तरह से बोलेगा। अब अगर ये दोनों को बराबर करने का बारी आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 3 घटा देंगे तब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। या तो इस केस में 5 बराबर करो, या तो इधर 3 घटा देना है, या तो इधर क्या करना है, 3 जोड़ देना, तब तो बराबर होगा ना। तो उस तरह से यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे कि लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या क्या है, ज्यादा है, इससे लड़कों की संख्या से। अब इसको हमको बराबर करना है, तो ये ज्यादा है ना, इसको हम लोग कम कर देंगे। 4 ज्यादा है तो 4 कम कर दिए। अब किसी का मान होगा अक्सर नहीं, लड़कों की संख्या क्या है, कम है 4, तो इसमें हम लोग जोड़ के बराबर करेंगे। अभी जैसे 5 में इधर बराबर किए थे ना, तो उस तरह से। तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लड़कों के हम लोग क्या माने थे, x, लड़कियों के क्या माने थे हम लोग, y -4, ठीक है। तो यहाँ x, ये इधर आएगा, y तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर का 4। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। ये समझ में आ गया, चलिए दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, चूंकि हम लोग को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम लोग चलो लिखते हैं समीकरण पहला से। समीकरण पहला क्या है, देखो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर का क्या है, 10 है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे, माना x बराबर क्या मान लिए हम लोग, 0। तो एक यहाँ हम लोग थोड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग को आसानी होगा समझने में। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, x बराबर क्या माने हैं, 0। तो x बराबर हम लोग यहाँ लिखेंगे 0 प्लस y बराबर का क्या हो जाएगा, 10। तो हम लोग क्या करेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, 10। मतलब हमारा बिंदु क्या है, 0 और 10, ठीक है। कोई बिंदु P है, वो हमारा क्या है, 0 और 10, ठीक है ना। अब उसी तरह से मानेंगे, फिर से माना, क्या मानेंगे, y बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, चलो मानते हैं 5, ठीक है। तो क्या आएगा, x प्लस 5 बराबर का 10 आएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस का 5, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो हमारा क्या बिंदु आया, ये सॉरी x बराबर 5 होगा ना। तो हमारा क्या आया, 5 और 5, इसका कुछ नाम दे देते हैं q। मतलब हम लोग क्या करते थे, 5 माने थे एक y, तो x क्या आया, 5 आया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और इसको, ये ऊपर वाला क्वेश्चन को हम लोग मिटाते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे।
ये समझ में आ गया ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हल करते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब इसको हम लोग समीकरण दूसरा को लेंगे, ये पहला हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण दूसरा से, दूसरा समीकरण हमारा क्या है, ये है x माइनस वाई बराबर का क्या है, माइनस का 4 है ना। अब हम लोग मानेंगे क्या, माना x बराबर क्या मान लेते हैं 0, तो 0 माइनस वाई बराबर माइनस का 4, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा, माइनस का 4, ये कट जाएगा ना। तो y बराबर क्या आ गया 4, मतलब एक यहाँ हम लोग फिर से बॉक्स बना लेते हैं। देखिए ये बॉक्स बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो अपने से क्या कर सकते हैं, इसको x बराबर 0 माइनस y बराबर 4, इसका कुछ नाम दे देते हैं r, ठीक है। यहाँ क्या हमारा है 0 और 4, इसका क्या नाम दिए हम लोग r, मतलब हम लोग डायरेक्ट बिंदु को भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसा कुछ दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बनाना नहीं बनाना अनिवार्य नहीं, लेकिन बनाने से क्या होता है थोड़ा सा पता चल जाता है, हम लोग किधर इधर ढूंढते नहीं ना रहेंगे कहीं भी एग्जाम सेंटर में, तो डायरेक्ट देखेंगे, इसको फोकस पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, ठीक है। मान को हम लोग फिर से करते हैं, माना y बराबर क्या माने हम बताइए, तो y बराबर चलिए 0 मानते हैं, तो x माइनस 0 बराबर का माइनस का 4, तो x बराबर क्या हो गया माइनस का 4। इधर हमारा पॉइंट क्या हो गया s, हम लोग इसको मानते हैं, तो ये माइनस 4 आया जब हम लोग y का मान 0, तो 0 माने तो क्या आया माइनस का 4, ठीक है। तो यहां तक हो गया। इसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। यहाँ इसके बाद हम लोग क्या आएंगे, यहाँ पे, यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया। अब इसके आगे जो है सो हम लोग ग्राफ में सॉल्व करना, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ पेपर में देखेंगे, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफ पेपर में। हम लोग जो पहला नंबर का था सॉल्व किए थे उस क्वेश्चन को, तो उसमें से कुछ इस तरह से हम लोगों को आया था, इसको हम लोग क्या करना है, ग्राफ में इंगित करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को एक ग्राफ के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक ग्राफ पेपर का जरूरत होगा। तो हम लोग ग्राफ पेपर के लिए हम लोग ले लेते हैं ग्राफ पेपर, और उसमें से हम लोग को थोड़ा सा आसानी से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्रॉ करना है, ठीक है ना। लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो आप लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में जो है सो ये चीज़ देख रखा है कि हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग वहाँ पे समझे होंगे। और यहाँ पे भी सेम काम करना है, ठीक है। तो इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, तो इस साइड वाले को हम लोग एक्स बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, एक्स डैश बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाई होता है और ये क्या होता है, वाई डैश होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे 0 0 होता है तो हम लोग एकक से लेंगे ना, यूनिट, एकक यूनिट का हम लोग एक बॉक्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ठीक है। तो इधर भी ले लेते हैं -1 -2 -1 -2 माइनस का 3 है, और यहाँ क्या हो गया माइनस का 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 4। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के लिए हम लोग का जो कुछ डेटा आया था उससे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए पहला क्या आया था 0 और 10, ठीक है। तो हम लोग चलिए 0 और 10 को हम लोग इंगित करते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग ये पेन से नहीं बनाइएगा ना, पेंसिल से, चूंकि आप लोग का गलत होगा तो क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए x बराबर 0 यहाँ पे होता है और y बराबर 10 क्या होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हमारा इसका P पॉइंट है, उसमें क्या हो गया 0 और 10 हो गया। दूसरा में हम लोगों का क्या आया है, देखिए यहाँ पे 5 और 5 है, ठीक है। तो x बराबर 5 यहाँ पे, y बराबर 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये जाकर के कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ये हमारा हो गया Q 5 और 5, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, ओके। तो चलिए इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। इसका कुछ नाम था तो इसका कुछ नाम दे देंगे। क्या नाम था, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर का 10 था, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इस समीकरण को जो सॉल्व किए तो उसमें क्या आया था, 0 और 4 आया था, ठीक है। तो हम लोग चलिए 0, x बराबर 0, y बराबर क्या लेते हैं 4 लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम लोग क्या नाम दिए थे, r दिए थे, ये हो गया 0 और 4, ठीक है। और दूसरा में क्या था, देखिए 0 4 था, -4 और
जीरो था, ठीक है। क्या था? -4 और 0, तो -4 0 यहाँ पे हो जाएगा। इसका क्या नाम दिए थे हम लोग? एस दिए थे -4 और 0, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिला करके हम लोग को क्या करना, लाइन को खींचना है। तो चलिए इन दोनों को मिला करके हम लोग लाइन खींच दिए, ठीक है। इस इक्वेशन का कुछ नाम था, तो क्या नाम था उसको हम लोग लिखेंगे। x - y बराबर का -4 था। देखिए यहाँ पे कटा है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ बिंदु का नाम दे दिए टी। अब देखिए तो कहाँ पे कटा है, यहाँ से चलिए मतलब 3 पे कटा है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे क्या कटा है? 7 पे, ठीक है। तो देखिए हम लोग का क्या यही चीज लाना था, 3 और 7 पे कटा है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्या माने थे हम लोग वहां पे, देखिएगा आप लोग। तो लड़कों की संख्या क्या माने थे हम लोग? लड़कों की संख्या, ठीक है। तो क्या माने थे हम लोग? x माने थे। अब यहाँ लड़कियों की संख्या हम लोग क्या माने थे? लड़कियों की संख्या हम लोग माने थे y, ठीक है। तो हम लोगों को क्या आया है? x बराबर 3 आया है ना, और y बराबर क्या आया है? 7, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या क्या माने थे? x बराबर क्या हो गया? 3, तथा लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो गया? 7, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग x y का मान निकाल दिए ना, बिना कुछ सॉल्व किए हुए। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया। मतलब हम 5 पेंसिल खरीदे हैं और 7 कलम खरीदे, तो हमारा टोटल दुकानदार को कितना देना पड़ा है? 50 रुपया, ठीक है। जबकि हम 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदे तो टोटल दुकानदार को 46 रुपया देना पड़ा है। तो क्या बोला है, एक पेंसिल तथा कलम का मूल्य, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग क्या मानते हैं, पहले माना कि पेंसिल है ना, तो हम लोग उसी को मानेंगे पेंसिल, सॉरी एक पेंसिल का मानेंगे हम लोग, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य ना बराबर क्या होगा हमारा? 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कलम का मूल्य मानेंगे ना। तो हम लोग लिखेंगे तथा माना कि एक कलम का मूल्य बराबर क्या हो गया? y। इसको भी सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या बोला है, प्रश्नानुसार लिखते हैं। देखिए क्या बोला है हमारा, यहां पे बोला है 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, यही बोला है ना, का टोटल मूल्य कितना है? 50 रुपये, ये बोला है। तो देखिए 5 पेंसिल को हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक पेंसिल का दाम 1 रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम क्या करते हैं, तो 1 गुने 5 करते हैं। तो इसी तरह से एक पेंसिल का दाम 1 रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना कर दिए, उसके बाद हम लोग उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, 7y। अगर एक कलम का दाम 1 रुपया है, तो 7 कलम का दाम क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, बराबर ये क्या हो गया हमारा 50। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। द्वितीय शर्त में क्या बोला है, सेम चीज बोला है लेकिन कुछ और बोला है। 7 पेंसिल प्लस कितना कलम है, देखिए यहाँ पे 5 कलम, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना रुपया, देखिए 46 रुपया लगा है। तो 7 पेंसिल का तो 7 x हो जाएगा यहाँ, प्लस कलम का क्या है y माने, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 46। इसको हम लोग क्या मानते हैं, दूसरा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, समीकरण पहला से x का मान निकालेंगे, y का मान 2 मान निकालेंगे, ठीक है।
उसके बाद समीकरण दूसरा से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं समीकरण पहला। समीकरण पहला में क्या बोला है, 5x प्लस 7y बराबर का 50 है। अब यहाँ पे चलो हम लोग मानते हैं, माना कि x बराबर क्या माने हम लोग बताइए यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग x बराबर क्या मानेंगे, देखिए चलिए हम लोग कुछ नहीं मानते, सीधा से क्या मान लेते हैं, 10 मानते हैं। x बराबर 10 मान लिए, ठीक है। तो 5 गुने 10 जोड़ 7y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 10 25 50 प्लस 7y बराबर 50 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 7y बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 50, मतलब 7y बराबर क्या हो गया हमारा 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब हमारा पॉइंट क्या आया, देखिए यहाँ पे 10 माने थे ना, और यहाँ पे क्या हो गया 0, ठीक है। देखिए तो यहाँ हमारा p क्या हो गया, समझ में आ गया। इसको हम लोग थोड़ा सा बॉक्स बनाते हैं, एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। जब 10 माने तो क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब y बराबर कुछ मानते हैं, चलो ये हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे, माना कि y बराबर, चलिए हम लोग क्या मानते हैं 5 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 5x प्लस 7 गुने 5 बराबर का 50। तो 5x बराबर प्लस क्या हो जाएगा 35 बराबर 50। तो 5x बराबर क्या होगा 50 माइनस का 35, ठीक है। तो 5x बराबर देखिए यहाँ पे 10 में 5 जाएगा तो 5, 4 में 3 जाएगा तो 1। अब यहाँ 5 दिया कट जाएगा 3 बार में, x बराबर क्या आया 3। तो हमारा पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, इसको चलिए हम लोग p मानते हैं, इसको p मान लिए, इसको q मानेंगे। x बराबर 3 आया, y बराबर क्या माने थे हम लोग 5, ठीक है। तो x बराबर 3 आया, y बराबर 5 माने थे, इसको हम लोग q मान लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण दूसरा से, ठीक है। समीकरण दूसरा में क्या बोला है, देखिए ये रहा हम लोग का समीकरण दूसरा। तो 7y प्लस 5 सॉरी 7x होगा ना, y बराबर का क्या है 46 है, ठीक है। क्या है देखिए वहां पे 7y प्लस सॉरी 7x प्लस 5y बराबर क्या है 46 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ इसको मानते हैं। तो चलो हम लोग मानते हैं x बराबर क्या मान लिए 3, ठीक है। तो 7 गुने 3 जोड़ 5y बराबर क्या हो गया यहाँ पे 46। तो 7 या 21 जोड़ 5y बराबर क्या हो जाएगा 46। तो 5y बराबर क्या होगा 46 माइनस का 21। तो 5y बराबर हमारा आएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 4 में 2 जाएगा तो 2, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो y बराबर क्या आ गया 5। तो यहाँ हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं, r ले लेते हैं, ठीक है ना। r हमारा क्या हो गया 3 माने हैं, और क्या आया है 5 आया है, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग फिर से मानेंगे, फिर से माना कि क्या मान लिए हम लोग यहाँ पे y का मानते हैं, या फिर x का भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का अगर 8 मानेंगे तो 7 ठीक क्या हो जाएगा 56। तो यहाँ पे 10 बचेगा तो -2 आएगा, या तो फिर y को हम लोग चलो -2 मान लेते हैं। y बराबर क्या माने हैं -2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 7y जोड़ 5 गुने -2 बराबर क्या हो गया 46, ठीक है। तो 7y जोड़ यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10 बराबर 46 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 7y बराबर 46 प्लस 10, ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो 7y बराबर क्या हो गया 56। ये कट जाएगा 8 बार में, तो 7 8 56, y बराबर क्या हो गया हमारा 8। तो कोई पॉइंट हम लोग यहाँ s ले लेंगे। ये क्या आया है हम लोग सॉरी यहाँ पे क्या होगा x होगा ना, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x होगा, और यहाँ पे क्या होगा x। तो यहाँ x का मान क्या आएगा हमारा 8, ठीक है। तो 8 आया, और यहाँ क्या होगा माइनस का 2y का मान, ठीक है। तो ये वाला जो मान है यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे, और उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। मतलब ये बॉक्स आप लोग यहाँ बना लीजिएगा, क्या कीजिएगा आप लोग ये बॉक्स को आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे x यहाँ पे हो गया y, ठीक है। x बराबर क्या माने थे, देखिए यहाँ पे 3 माने थे, तो y बराबर क्या आया है 5 आया है, ठीक है। कुछ और भी मान सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ क्या आया है
8 आया है जब क्या मान था y बराबर माइनस का 2, ठीक है। तो उम्मीद करती है समझ में आया होगा। अब हम लोग जो इसके आगे का प्रोसेस है वो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ग्राफ पेपर करते हैं, वैसा हम लोग का सुविधा नहीं है तो इस पे हम लोग कर पाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में देखेंगे ग्राफ पेपर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को ग्राफीय विधि में हम लोग सॉल्व करने के लिए। तो उससे पहले हम लोग देखिए ये कुछ हम लोगों का मान आया था, ठीक है ना। ये क्या आया था, हम लोगों का कुछ मान आया था। तो चलिए इसी के अनुसार हम लोग एक ग्राफ को खींचते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, इधर वाले को हम लोग क्या मानते हैं, तो x मानते हैं। इधर वाले को x डैश मानते हैं, इधर वाले को y मानते हैं, और यहाँ वाला क्या मानते हैं, y डैश, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक एक का यूनिट का लेते हैं। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये दिख रहा है। हम लोग चाहे तो इसको बढ़ा करके भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर होगा। ये हम माइनस हो गया, -2 हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 10 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, जहां तक हम लोग का मान का जरूरत है। देखिए x में हम लोग का 10 तक था तो हम लोग 10 तक लिए, और यहीं पे देखिए और कहीं पे x बराबर 8 तक है, ठीक है। अब इधर देखिए तो y बराबर कहाँ तक है, 5 तक है। तो हम लोग चाहे तो 5 ही तक ले सकते, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा हम लोग ज्यादा ले लिए चूंकि हम लोग का लाइन ज्यादा खींचे थे। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे देखिए, बोलिएगा सर यहाँ पे -2 तक क्यों ले, चूंकि हम लोग का -2 ही तक जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लेते हैं। देखिए x बराबर क्या है 10 है, y बराबर 0, x बराबर 10 है ना, और y बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का 10 और 0, इसको क्या मान दिए थे हम लोग, p दिए थे, ठीक है। ये 0 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, ये 0 0 होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आया है, x बराबर 3 है, y बराबर 5 है। x बराबर 3 है, y बराबर 5 है। ये जहां पे मिलेगा वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, x बराबर 3 और y बराबर 5 हो गया है। तो इसको हम लोग क्या माने थे, हम लोग q माने थे, ठीक है ना। इसको हम लोग q माने थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है। तो इन दोनों बिंदु को चलिए हम लोग मिलाते हैं अभी। अब चलिए देखिए हम लोग क्या किए, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिए, ठीक है। अब इस जो समीकरण था इसका एक नाम है था कुछ ना, तो ये नाम था हमारा, इसको हम लोग लिखेंगे क्या है, 5x + 7y बराबर का 50 है, ठीक है। तो यहाँ क्या है हम लोगों का 5x + 7y बराबर का क्या है 50 है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन वाला को लेंगे। इसमें क्या बोला है, x + y, तो x बराबर क्या है 3 है और y बराबर 5 है। देखिए x बराबर 3 और y बराबर 5, फिर से सेम बिंदु पे आ गया, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या माने थे, r माने थे। r में क्या माने थे 3 और 5, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे फिर से आ गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 8 और -2 है, ठीक है ना, s बराबर। तो चलिए हम लोग x बराबर 8 लेते हैं और y बराबर -2। अब हम लोग कहाँ पे मिलेगा ये, तो यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग, क्या था इसका नाम, s था, और 8 और -2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला करके क्या करेंगे, हम लोग लाइन को खींचेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग खींचते हैं। अब देखिए तो इसका कुछ नाम था, तो इसका क्या नाम था इस वाले इक्वेशन का, तो 7x + 5y बराबर 46 था। तो यहाँ लिखेंगे 7x + 5y बराबर का क्या है 46 है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मान जहाँ पे कटा है वहां पे हम लोग देख लिए ना, यहाँ पे मान हम लोग का कटा है। तो देखिए यहाँ कितना पे कटा है, 3 और 5 पे। तो इसका कुछ नया बिंदु का नाम दे दिए t, तो जिसका मान क्या था 3 और 5 था, ठीक है। 3 5 पे कटा है, तो हम लोगों को क्या निकालना था, पेंसिल का मूल्य क्या माने थे हम लोग, देखते हैं। तो हम लोग माने थे क्या, पेंसिल का मूल्य क्या माने थे हम लोग, मूल्य बराबर 100 रुपया माने थे, ठीक है ना। और तथा क्या माने थे, कलम का मूल्य क्या माने थे हम लोग, y रुपया, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों का मान आया है, तो हम लोग लिखेंगे पेंसिल का मूल्य, x माने हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे हम लोग का 3 है ना, x बराबर क्या है 3 है, y बराबर क्या है 5 है। तो x हम लोग इसको माने, तो 3 रुपया ये आ गया एक पेंसिल का दाम, ठीक है। जो कि यह क्या है, एक पेंसिल का दाम है ना, एक पेंसिल का दाम है,
ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए पेंसिल का मूल्य मान थे x, तो यहाँ पे क्या है 3 रुपया है, तो ये जो कि एक पेंसिल का दाम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या मानेंगे, क्या माने थे, क्या मानेंगे नहीं, अभी जो मान चुके हैं, ठीक है। कलम, तो यहाँ लिखेंगे एक कलम का मूल्य, क्या माने थे हम लोग, y माने थे, जिसमें से अभी कितना आया है यहाँ पे हम लोगों का, देखिए यहाँ पे क्या आया है हम लोगों का 5, तो यहाँ क्या है 5 रुपया, ठीक है। जो कि ये भी क्या है एक कलम का दाम। तो यही बस आंसर हो गया हम लोगों का, यही करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जो इसमें उदाहरण का भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग वहां पे जाकर के बना सकते हैं, और नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये ग्राफीय विधि क्या होगा हम लोग इससे सीखेंगे, ग्राफ के माध्यम से किसी का मान निकालना हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ये पार्ट 1 है, ठीक है। इस पे 2 वीडियो और होंगे, थोड़ा सा शॉर्ट, ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, यदि और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।